हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर। ये हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स। क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है। टाइम इज 2 hours 30 minutes। पेपर को 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है रीडिंग सेक्शन, जिसमें कि 2 अनसीन पैसेजेस होंगे ऑफ 10 मार्क्स ईच। अभी ये सभी पेपर्स में डिफरेंट होते हैं तो इसको स्किप करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन बी एंड लिटरेचर। ओके, सो लेट्स बिगिन। So first question is, you are head girl or boy of your school. Inform the students about the painting competition to be held in school on 28th of October 2022. Draft a notice in about 50 words giving all necessary details. आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है। पेंटिंग कंपटीशन है आपके स्कूल में 28th of October को। सो ये है नोटिस का फॉर्मेट। नोटिस को रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर लिखते हैं। टॉप सेंटर में स्कूल का नाम, देन कैपिटल लेटर्स में नोटिस, लेफ्ट साइड डेट जब आप लिख रहे हैं, अगेन सेंटर में टॉपिक पेंटिंग कंपटीशन। स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पेंटिंग कंपटीशन। बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है, टू बी हेल्ड ऑन 28th of October 2022। कब होगा, डेट आपने मेंशन की है, टाइम 10 AM ऑनवर्ड्स। कहाँ पर, इन द स्कूल प्लेग्राउंड। द कॉम्पिटिशन इज ओपन टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल क्लासेस। सभी क्लास के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर ओन पेंट्स एंड कलर्स। कलर्स बच्चे खुद से लेकर आएंगे। शीट्स विल बी प्रोवाइडेड ऑन द स्पॉट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, कोई और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए, कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड। तो इनको कॉन्टैक्ट करें, आपका नाम, क्लास या फिर जो डेजिग्नेशन दिए, हेड बॉय और हेड गर्ल। तो जब भी आप नोटिस लिखे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। क्या होने वाला है, कब होने वाला है, डेट, टाइम, कहाँ पर होगा, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, क्या उनको लेकर आना है, सभी डिटेल्स उसमें मेंशन्ड हो। ओके, नेक्स्ट। अभी इसके और में क्वेश्चन है, यू रिसीव्ड अ टेलीफोन कॉल फ्रॉम योर मदर्स ऑफिस व्हेन शी इज नॉट एट होम। आपकी मदर जब घर पर नहीं थी, उनके ऑफिस से कॉल आया जो आपने रिसीव किया। यू हैव द फॉलोइंग कॉन्वर्जेशन विद द स्पीकर। क्या बात आपने की वो आपको गिवन है, बट यू हैव टू गो फॉर योर ट्यूशन क्लास। लेकिन आपको ट्यूशन जाना है, सो लीव अ मैसेज फॉर योर मदर। आप मैसेज लीव करेंगे। राइट द मैसेज विद इन 50 वर्ड्स। शॉर्ट में लिखना है, यूजिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। डू नॉट ऐड एनी न्यू इन्फॉर्मेशन। अपनी तरफ से आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। सो अंबुज कहता है, हेलो मिस्टर रस्तोगी। अंबुज आपका नाम है। मिस्टर रस्तोगी कहते हैं, हेलो, मे आई स्पीक टू मिस दीक्षित प्लीज। क्या मैं मिस दीक्षित से बात कर सकता हूँ। आई एम नरेश रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस। मैं ऑफिस से नरेश रस्तोगी बोल रहा हूँ। तो अंबुज कहता है या कहती है, मॉम्स नॉट एट होम राइट नाउ। मदर अभी घर पर नहीं है। इन दैट केस कैन यू गिव हर अ मैसेज, इट इज अर्जेंट, प्लीज टेल हर दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड। कल जो मीटिंग थी उसका शेड्यूल चेंज हो गया है। आस्क हर टू चेक हर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। मेल उनको बोलना चेक करने के लिए और फर्दर डिटेल के लिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू इन्फॉर्म हर। उनको इन्फॉर्म करना भूलना मत अंबुज। देन डोंट वरी, आई विल टेल हर एज सून एज शी रिटर्न्स। अभी मैसेज आपको लिखना है आपकी मदर के लिए। सो ये मैसेज इस तरीके से आप लिखेंगे, मॉम, मिस्टर रस्तोगी फ्रॉम द ऑफिस कॉल्ड अप टू से दैट द मीटिंग फिक्स्ड फॉर टुमारो हैज बीन रीशेड्यूल्ड। मिस्टर रस्तोगी का कॉल आया था ऑफिस से, उन्होंने बताया कि जो मीटिंग कल थी वो रीशेड्यूल हो गई है। ही वॉन्ट्स यू टू चेक योर मेल एज सून एज पॉसिबल फॉर द डिटेल्स। जितनी जल्दी हो सके उन्होंने कहा कि आप अपना मेल चेक करें फर्दर डिटेल्स के लिए। He said it was urgent. उन्होंने कहा था कि अर्जेंट है। एंड देन आपका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू चेन्नई। आपके फादर का ट्रांसफर चेन्नई हो गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू इशू यू अ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए आपको स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है। सो द प्रिंसिपल, देन स्कूल का नाम, उसके बाद डेट जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, then subject an application for issuing transfer certificate. Respected sir, I beg to say that I am a student of class 7th in your school. As my father is a government employee and he has been transferred to Chennai, therefore I kindly request you to issue me my transfer certificate at the earliest. मेरे फादर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनका ट्रांसफर हो गया है चेन्नई, तो आप मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, सो आई मे टेक फर्दर एडमिशन, ताकि मैं वहाँ पर किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन ले सकूँ। थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, आपका नाम, क्लास एंड रोल नंबर। ओके, नेक्स्ट। अभी इसके और में क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड्स ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ होमवर्क। ये टॉपिक है आपका, द इम्पॉर्टेंस ऑफ होमवर्क। इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है।
So students often get a lot of classwork as well as homework to do. Classwork is the work students do in class, while homework is the work students are asked to do at home. Usually homework includes going through whatever has been taught in class and answering questions related to the same. अक्सर होमवर्क में वही चीज़ें दी जाती है जो पहले स्कूल में पढ़ाई जा चुकी हैं. It can also include making students read a chapter that is meant to be taught in class next. तो कई बार वो चैप्टर भी रीड करने के लिए दे दिया जाता है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाने वाला है. दिस हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द चैप्टर बेटर. इससे वो और अच्छे से चैप्टर को समझते हैं. एंड सी इफ दे आर एबल टू अंडरस्टैंड न्यू कॉन्सेप्ट्स बाय देमसेल्व्स. प्रैक्टिसिंग एट होम ऑल्सो इम्प्रूव देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. इट मेक्स देम मेमोराइज इंपॉर्टेंट डिटेल्स एंड रियलाइज इफ दे हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग द चैप्टर्स. समटाइम्स स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट गेटिंग टू मच होमवर्क. कई बार बच्चे कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाता है. Excessive homework can burden your kids and make them lose interest in learning. Even if they finish all the work, they do it just for the sake of finishing it, instead of trying to learn in the process. It is important to give students the right amount of homework that may help them learn better without burdening them or stressing them out. Students also must understand that doing homework is important and benefits them. It makes them memorize important details and realize if they have any doubt regarding the chapters. Homework makes students learn and perform better. This in turn helps them secure good grades. Okay, next question. Now question number 5. Read the outline of the story given below. Write the story in 100 words. Give the title The Sly Old Tiger. Write the moral of the story. So the tiger grew old and weak, could not hunt. टाइगर था जो बहुत वीक हो गया था, बूढ़ा हो गया था, अभी हंट नहीं कर सकता था. गॉट अ बैंगल इन द वुड्स. जंगल में उसको एक बैंगल मिलती है, गोल्ड बैंगल मिलती है. सैट बिसाइड द रोड विद इट. रोड के पास वो उसके साथ बैठ जाता है. शोड इट टू द पासर्स बाय. आने जाने वालों को उसको दिखाता है. सेड ही न्यू वेयर मेनी सच बैंगल्स ले हिडन. उनको कहता है कि उसे पता है और ऐसी और बैंगल्स कहाँ पर हैं. नो वन बिलीव्ड. कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता. रन अवे इन फेयर. डर के सभी वहाँ से भाग जाते हैं. एट लास्ट अ ग्रीडी मैन केम. फिर एक ग्रीडी लालची आदमी आता है. टेम्प्टेड बाय द बैंगल्स. agreed to go with the tiger. took him to a pond. Man entered the pond, caught and killed by the tiger. So once upon a time there lived a tiger in a forest. While the passing years he became too old and weak to hunt. One day the tiger was walking by the side of a lake and suddenly he saw a golden bangle. Quickly he picked up the bangle and sat beside the road with it. He showed it to the passers-by and said he knew where many such bangles lay hidden. But no one believed him and ran away from there. At last a greedy man came. The tiger said the same to him. He got tempted by the bangles and agreed to go with the tiger. The tiger took him to a pond and said bangles are buried there. Greedy man entered the pond. The tiger got chance and killed him at once. So moral of the story is greed never pays. Next. Now question number 6. Complete the sentences using the phrases given below. 4 phrases आपको दी है. लुक अप, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक आउट. सो लुक अप मीन्स लुक अप, गेटिंग बेटर, इम्प्रूव. लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट करना. लुक आफ्टर, देखभाल करना. लुक आउट मीन्स टू बी केयरफुल. फर्स्ट इज द पुलिस आर ब्लैंक द मैटर थॉरोली. सो द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर मीन्स इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर. नेक्स्ट, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट. बहुत लंबी गर्मी के बाद द वेदर इज ब्लैंक एट लास्ट. फाइनली वेदर इज इम्प्रूविंग, लुकिंग अप. नेक्स्ट, आई विल ब्लैंक द चिल्ड्रन फॉर यू व्हेन यू आर अवे. सो आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रन. नेक्स्ट, ब्लैंक व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड. सो लुक आउट, ध्यान रखो. नेक्स्ट इज राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइमिंग वर्ड्स लिखने. फर्स्ट इज अप्लाई, supply and reply. Book, took, look. Next, rearrange the following words or phrases to make meaningful sentences. Rearrange करके एक meaningful sentence बनाना है. Was father given my gift a free company the by. Free gift by the company. So my father was given a free gift by the company. Next, dress on this beautiful looks you. So this dress
लुक्स ब्यूटिफुल ऑन यू। नेक्स्ट इज सेक्शन सी लिटरेचर। अभी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ट्रीज मेक मदर्स से व्हाट अ लवली पिक्चर टू पॉइंट। ये ट्रीज पोएम से है। ट्रीज मेक फादर्स से व्हाट अ लॉट ऑफ लीव्स टू रेक दिस फॉल। तो मदर को लगता है कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है, और फादर को लगता है कि बहुत सारी पत्तियां गिर गई है, तो उनको रेक करने में, उनको स्वीप करने में, साफ करने में बहुत मेहनत लगेगी। क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू मदर्स अप्रिशिएट अबाउट द ट्रीज। वो ट्रीज की ब्यूटी को अप्रिशिएट करती है। एंड व्हाट डू द फादर्स वरी। फादर को क्या चिंता है। हाउ टू रेक द फॉलन लीव्स। फादर वरीड अबाउट रेकिंग द फॉलन लीव्स। नेक्स्ट, व्हाट डज फॉल मीन। फॉल का मतलब है जो डेड लीव्स गिर गई है, सो डेड लीव्स। नेक्स्ट रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe and spade into the fields, working hard from morning until O Tento Sama had gone down behind the hills. ये the ashes that made trees bloom से है। तो जो ओल्ड फार्मर था, राइस फार्मर था, वो अपने स्पेड और हो के साथ रोज़ खेत में जाता था, सुबह से शाम तक काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। उसका डॉग भी उसके साथ काम पर जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द हेरोन दैट वॉक्ड इन द फुटस्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। खेत में हेरोन बगुले उसके फुटस्टेप पर जब चलते थे वॉर्म्स को कलेक्ट करने के लिए, वो कभी भी उनको हार्म नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी बहुत पेशेंट और काइंड था। टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ट ऑन पर्पस। कई बार मिट्टी को जानबूझ के टर्न कर देता था। टू गिव फूड टू द बर्ड्स, ताकि बर्ड्स को वहाँ से वॉर्म्स मिल जाए, उनका खाना मिल जाए। अभी क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द फार्मर गो डेली। सो फार्मर कहाँ जाता था डेली। into the fields. Next is what was the name of the dog. अभी इसमें नहीं दिया, लेकिन चैप्टर में आपको पता होगा। डॉग का नाम था मूको। What came to pick up the worms. worms को पिक करने के लिए आते थे हेरोन। नेक्स्ट, how was the old farmer. ओल्ड फार्मर था पेशेंट एंड काइंड। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी कुछ बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। किन्हीं 5 क्वेश्चन को आंसर करना है। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट। सबसे पहले डॉग की स्पिरिट फार्मर के सपने में आती है और कहती है कि वो जो पाइन ट्री है जिसके नीचे डॉग को बरी किया गया था, उसको कट कर लो और उससे एक मोटार और एक मिल बनाओ, और फिर उससे उनको बहुत सारा सोना मिलता है। सो आंसर आप लिखेंगे द स्पिरिट, द डॉग्स स्पिरिट केम इन द फार्मर्स ड्रीम and asked him to cut the pine tree and make a mortar and mill from it. And with the mortar and mill, it gave the farmer heaps of gold. Okay, next is what was the author's opinion about Mr. Gessler as a boot maker. ऑथर को लगता था मिस्टर गेस्लर बहुत अच्छे बूट मेकर है, जो भी बूट्स वो बनाते थे वो हमेशा परफेक्टली फिट होते थे। सो द ऑथर हैड a high opinion about Mr. Gessler as a boot maker, and boots made by him always fit perfectly. Next is who was the bearded man and why had he come to the forest. ये 3 क्वेश्चन से है। तो बियर्डेड मैन कौन था, वो एनिमी था किंग का। सो द बियर्डेड मैन वॉज किंग्स एनिमी। और वो क्यों आया था फॉरेस्ट में, टू किल हिम। ही केम टू द फॉरेस्ट टू किल हिम।
नेक्स्ट इज वाई डिड द किंग वॉन्ट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। किंग क्यों नहीं चाहता था और हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करे, क्योंकि वो बहुत अनॉय हो गया था, सभी लोग सिर्फ हिल्सा के बारे में ही बात कर रहे थे। सो द किंग वॉज अनॉयड एज everyone was talking about Hilsa fish only. Next is what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? किंग ने क्या कहा गोपाल को करने के लिए, ये प्रूव करने के लिए कि गोपाल क्लेवर है। उन्होंने कहा कि एक हिल्सा फिश खरीदो, उसको पैलेस महल तक लेकर आओ, लेकिन कंडीशन ये है कि कोई भी उसके बारे में कुछ ना पूछे। So Gopal was asked to buy a huge hilsa fish and bring it to the palace without anyone asking anything about it. नेक्स्ट व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मृदु को मीना ने क्या बताया, उसने बताया कि उनको सुबह ये किटन मिला है जिनको कि उन्होंने बैकयार्ड में रखा है टॉन फुटबॉल में। सो मीना शेयर्ड द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड inside a torn football. Now question number 12, answer the questions given below. 4 क्वेश्चन को आंसर करना है, ये सप्लीमेंट्री से है। Why did Curry push his friend into the stream? तो स्ट्रीम में एक बॉय था जो कि डूबा हुआ था, he was lying flat बॉटम में, उसको सेव करने के लिए करी ने अपने फ्रेंड को उसमें पुश किया। So Curry pushed his friend into the stream to save the boy drowning in water. Next is a camel can do without water for days altogether. कई दिनों तक कैमल बिना पानी के रह सकता है। What is the reason given in the text? आपकी बुक में इसके लिए क्या रीज़न दिया है? क्योंकि उसको स्वेटिंग बहुत कम होती है। It sweats very little. तो वाटर जो है वो उसकी बॉडी में रिटेन रहता है। नेक्स्ट इज वाई डू द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। ग्रब्स को वो बाहर लेके आती हैं एयरिंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए और धूप दिखाने के लिए, सनशाइन के लिए, एयरिंग। सो द वर्कर एंड्स कैरी द ग्रब अराउंड, दे शुड बी अराउंड फॉर एयरिंग सनशाइन and exercise. Next, why did Soapy want to go to Blackwell's Island? सोपी ब्लैकवेल्स आइलैंड क्यों जाना चाहता था? क्योंकि विंटर आ रही थी और उसके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, और अगर वो जेल में चला जाएगा, ब्लैकवेल्स आइलैंड ये एक प्रिजन का नाम है, तो वहाँ पर उसको फ्री खाना मिलेगा, रहने के लिए जगह मिलेगी। सो बिकॉज Soapy wanted to go to Blackwell's Island because he didn't had a shelter for winters. Next is name 2 things that an elephant can do with its nose. Nose मतलब उसके ट्रंक से एलिफेंट क्या कर सकता है? गोलू ग्रोज अ नोज से क्वेश्चन है। सो एक तो लिफ्ट कर सकता है चीज़ों को, कैन लिफ्ट थिंग्स, एंड फ्लाई को उड़ा सकता है, कैन हिट अ फ्लाई। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वाज द हर्मिट्स आंसर टू द 3 क्वेश्चंस। हर्मिट ने क्या आंसर दिए तीनों क्वेश्चंस के? राइट ईच आंसर सेपरेटली। अभी ये 5 मार्क का क्वेश्चन है, तीनों आंसर्स आपको अलग अलग लिखने हैं। सो इन आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, किंग का पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम करने का सही टाइम क्या है। उसके आंसर में हर्मिट ने कहा दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड द टाइम इज नाउ। ये जो अभी टाइम है यही सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द ओनली टाइम व्हेन वन हैज़ एनी पावर टू एक्ट, क्योंकि इसी में हमारे पास पावर है
एक्ट करने की। द हर्मिट आंसर द सेकेंड क्वेश्चन। किंग का सेकेंड क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है। सो इसमें हर्मिट ने आंसर किया दैट मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। एक मोमेंट में आप किसके साथ है वही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज बिकॉज नो वन नोज वॉट विल हैपन, इन फ्यूचर में क्या होगा किसी को नहीं पता, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। नेक्स्ट द हर्मिट्स रिस्पॉन्स टू थर्ड क्वेश्चन वॉज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। उसने पूछा था कि सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है करने के लिए, तो उसके आंसर में हर्मिट ने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं टू डू गुड फॉर द पर्सन वन इज विद, जो आपके साथ है उसके लिए कुछ अच्छा करना। दिस इज बिकॉज ऑल आर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। ओके नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर गेस्लर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन। मिस्टर गेस्लर एज अ बूट मेकर फेलियर थे या फिर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। So Mr. Gessler was successful as a boot maker because his customers were immensely satisfied with the boots he made. This perfectly fit them and lasted long. As a boot maker वो successful थे क्योंकि जो वो बूट बनाते थे वो अच्छे से फिट होते थे, लंबा चलते थे, उनके कस्टमर्स उनसे satisfied थे. But he didn't have money like big firms, so couldn't invest on advertisements. Advertisements पर वो इन्वेस्ट नहीं करते थे. He lost his business to them. उनका सारा बिजनेस जो बिग फर्म्स थे उनके पास चला गया. He took time in delivering the boots बिकॉज ही मेड देम अलोन. वो अकेले ही काम करते थे तो बूट्स बनाने में उनको टाइम लगता था. ही लॉस्ट हिज कस्टमर्स बिकॉज ऑफ द डिले इन डिलीवरी. डिलीवरी में डिले होता था, इसकी वजह से कहीं कस्टमर्स उन्होंने लूज कर दिए. ही वर्कड हार्ड स्ट्राइविंग फॉर लॉन्ग आवर्स. बहुत हार्ड वर्क करते थे, कहीं कई घंटों तक वो काम करते थे. वॉट एवर ही अर्न वेंट ऑन पेइंग द रेंट फॉर हिज शॉप एंड फॉर बाइंग लेदर. जो भी वो कमाते थे वो उनकी शॉप के रेंट में चला जाता था, लेदर खरीदने में चला जाता था. सो येस ही वॉज अ फेलियर एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन. Next. Now 14th question is how different was Sophie's life, early life from the present. Sophie की early life present life से कैसे different थी? So there is a great difference between the past and present life of Sophie as he looks at his past life with fond and happy memories. Past life में उसकी बहुत happy memories थी. His past life was full of important relations. In his past life he enjoyed flowers, pleasant music, high hopes, clean thoughts and clean clothes. He was a happy boy then, but his present life is marked by an acute absence of all these happy things. अभी ऐसा कुछ भी नहीं था उसकी लाइफ में. He neither had family members nor friends, food nor shelter. He wears only dirty clothes as he does not have clean clothes. His mind is full of wrong desires and his hopes have died out. He used to imagine to have a big house, but now he had a seat in park instead of a house. Next. इसके और में क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ डेजर्ट इन योर ओन वे. 5 मार्क का क्वेश्चन है. डेजर्ट को डिस्क्राइब करना है. सो डेजर्ट इट इज अ ड्राई एंड हॉट प्लेस वेयर देयर इज वेरी लेस वेजिटेशन एंड वाटर. पानी कम होता है, पेड़ पौधे कम होते हैं. इन डेजर्ट वन कैन ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स इंक्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम while the temperature decrease very fast at night. Some animals which are found in desert are camels, toads, rats, snakes, etc. Camels, which is known as desert's ship, has the ability to survive for few days even without water. It is because they sweat very less and can withstand very high temperature and heat. Therefore, they do not lose water much and hence can survive without water for few days. और उसके बाद कुछ important desert के नाम आप लिख सकते हैं जैसे गोबी, कालाहारी, थार, सहारा, etc. Okay, so that's all students. ये था क्लास 7 इंग्लिश का एक क्वेश्चन पेपर. Okay, thank you so much for watching.